जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद A&M में, जहां पर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाइव प्रोसेस का पार्ट 3। इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, या फिर iTab पर आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, तो आप इसको जाकर ज़रूर देखें। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और मैं आज आपको इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकाल के देने वाला हूँ, जो आप जिसको आप लर्न कर सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी समय बिताए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो हमारे टॉपिक का नाम था लाइव प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइव प्रोसेस होती क्या है। उसमें 4 प्रोसेसेस पढ़ी थी, और 2 प्रोसेसेस को हम अपने 2 वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखने वाले 3rd प्रोसेस को, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। द नेम इज ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, आइए समझते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है किसी भी मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना, मूवमेंट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। किसी भी मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। आपने ट्रांसपोर्टेशन का नाम सुना होगा, जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे घूमता है, कैसे फिरता है, कहाँ कहाँ जाता है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन हम कहीं ना कहीं देखने वाले हैं, और आज हम ये देखेंगे कि हमारे हार्ट का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी चीज़ का घूमना या आना जाना, मूवमेंट करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड होता है। पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड बोलते किसको है, ब्लड है क्या एक्चुअल, है ना। तो मैंने लिखा है सिंपल, ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड इज नथिंग, इट इज ए कनेक्टिंग टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर तक कनेक्ट करके रखता है। ब्लड ही तो है जो सर से लेकर पैर तक पाया जाता है, मतलब पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड ही वो है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है ना। तो ब्लड क्या है, यदि कोई भी पूछे तो ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो पूरी ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से सभी चीज़ों को जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। अब हम ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4 या 7। अब पीएच वैल्यू क्या होती है, ये आप चैप्टर नंबर 3rd या 4th में पढ़ेंगे, साइंस के आपके इसी क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूँ कि यदि किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है तो उसको बोलते हैं एसिड, और 7 से यदि ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं बेस, है ना। इसलिए ये क्या है, 7.4 है, मतलब ये न्यूट्रल है, ना तो ये एसिड है ना है बेस है। जैसे वाटर है, वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7, यानी ना तो वाटर एसिड है ना बेस है, इसीलिए हम उसको पी सकते हैं, एसिड को हम पी नहीं सकते, है ना। तो इसके पीएच वैल्यू क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि वो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। अब मेल में कितना होता है ब्लड मतलब जो मेल में ब्लड कितना होता है, तो 5.5 लीटर ब्लड कितना होता है मेल की बॉडी में होता है ना। पुरुषों में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है, और फीमेल्स में कितना होता है, फीमेल में होता है 5 लीटर, मतलब फीमेल में आधा लीटर कम होता है ब्लड, है ना, कंपेयर टू द मेल। तो मेल में आधा लीटर ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ब्लड प्रोड्यूसिंग। अब ब्लड बनता कहाँ है बॉडी में, ब्लड बनता कहाँ है, तो हमारी जो बोन मैरो होती है, बॉडी में बोन मैरो होती है। अब जैसे इस पिक्चर में आपको बोन मैरो शो हो रही होगी, तो यहीं पर ब्लड बनता है। तो ब्लड कहाँ बनता है, क्वेश्चन आता है, तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में। अब ब्लड स्टोरेज कहाँ होता है, मतलब ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, ब्लड को हम रखते कहाँ है। अब हार्ट में तो ब्लड को रख नहीं सकते, यदि हार्ट में ब्लड को रखेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ब्लड का स्टोरेज होता है एस्प्लीन में। कहाँ पर होता है, एस्प्लीन में। और एस्प्लीन कहाँ होता है, हमारे स्टमक, पेट के पास होता है, पेट में होता है ना। तो यहाँ पर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, यहाँ पर ब्लड स्टोर रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। यदि पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसे बोला जाता है, तो ब्लड बैंक बोलते हैं हम एस्प्लीन को, है ना। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये जीके में
कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आप इसको भी प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ब्लड हमने पढ़ा है कि ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4, मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। ब्लड प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मैरो में। और जो ब्लड स्टोर कहाँ होता है? एस्पिलीन में। और एस्पिलीन को क्या बोलते हैं हम? ब्लड बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ब्लड के फंक्शन, कि ब्लड के फंक्शन क्या है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में और कई बार आएगा कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड, और इसका मैं आपको प्रॉपर आंसर आप एक वीडियो में कवर करवा दूंगा, है ना, डोंट वरी। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यह होता क्या है। तो देखिए, ब्लड जो भी होता है ना, वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। अब आप बोलेंगे सर ब्लड सॉलिड से कैसे मिलकर बनाता है? ब्लड तो लिक्विड होता है, लेकिन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। पहले तो हम समझ लेते हैं लिक्विड पार्ट। इसके लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यह कितना होता है? 60% होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 60% होता है और इसको बोलते हैं लिक्विड पार्ट। और कार्पल्स हमारे बॉडी में होते हैं 40%। ये 60 तो ये 40। और ये कौन से पार्ट होते हैं? सॉलिड पार्ट होते हैं। अब आप बोलोगे सर ब्लड में सॉलिड तो होता ही नहीं, हमको तो दिखता ही नहीं, हम जब ब्लड निकलता है उसमें सॉलिड तो आता ही नहीं, होता लिक्विड है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। चाय हम सभी लोगों ने पी है और हम पीते हैं डेली, है ना, लेकिन चाय में हमेशा जरूरी नहीं है कि सब कुछ लिक्विड हो। उसमें हम शुगर डालते हैं, वो क्या होती है? सॉलिड होती है। चाय पत्ती डालते हैं, वो क्या होती है? सॉलिड होती है। अदरक डालते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। इलायची डालते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। वो सब क्या? सॉलिड है। लेकिन जब चाय बनेगी तो वो क्या बनेगी? लिक्विड फॉर्म में बनेगी। तो इसी तरह ब्लड में ये सॉलिड होता है, लेकिन मिक्स होने के बाद वो पूरा लिक्विड बन जाता है। तो ब्लड का सॉलिड पार्ट 40% कार्पल्स होते हैं और 60% प्लाज्मा होता है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिक्स होती है? प्लाज्मा। और 40% क्या होता है? कार्पल्स। अब कार्पल्स होते क्या क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, ये 3 टाइप के होते हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी क्या होती है? देखिए समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी क्या होती है? इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सी सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं, है ना। जैसे इस फोटो में आपको दिख रही होंगी कि लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी में कितनी होती है? 50 लाख, 50 लाख के लगभग हमारी बॉडी के अंदर होती है। क्या? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हमारी बॉडी में 50 लाख होती हैं। इनका जो शेप है, मतलब आकार कैसा होता है, तो आपने अभी इमेज में देखा है और आपको दिख रहा होगा कि इनका जो आकार होता है वो गोल होता है और बीच में से क्या होता है? चपटा होता है ना, गोल और चपटा होता है बीच में से। तो इनकी नंबर 50 लाख होते हैं और शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस, मतलब इनकी लाइफ कितने दिन की होती है, कितने दिन तक ये सर्वाइव करती हैं। तो इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 120, मतलब हमारी बॉडी में ये सिर्फ 120 डेज तक रहती है, फिर इनकी डेथ हो जाती है, फिर वापस से बन जाती है। ऐसा नहीं कि डेथ होने के बाद अब खत्म, ऐसा हो गया तो फिर तो बचेंगे ही नहीं ना, वापस से रीजनरेट होती है, नई बनने लगती है, ठीक है। तो 120 दिन तक ये सर्वाइव करती है। तो आरबीसी की लाइफ कितने दिन की होती है? 120 दिन की, याद रखना आप, है ना। आरबीसी की लाइफ 120 डेज, आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज की। अब आरबीसी का काम क्या होता है? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में आरबीसी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, यदि आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी है ना, तो आपको किसी भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी। जैसे मान लो पढ़ने बैठे हैं और पेज पलटते पलटते नींद लग जाती है। कोई तो इतने आलसी होते हैं कि सोते समय भी तकिए की 2-3 ऐसे घड़ी करके ऐसे लगाते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बॉडी में आरबीसी की कमी है। तो डॉक्टर के पास जाओ और आरबीसी चेक करवाओ, ठीक है। तो आरबीसी की कमी होने से हमारी बॉडी में बहुत सुस्ती आ जाती है, ऐसे ढीले से चलते हैं। तो अब आपने देखा होगा बच्चे हमेशा चहल महल करते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, भगते रहते हैं। क्यों? वो इतने एक्टिव क्यों रहते हैं? वो कभी भी आपको आलसी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में आरबीसी एकदम सफिशिएंट होती है, इसलिए वो हमेशा चहल पहल करते रहते हैं, दोपहर में भी नहीं सोते, है ना, दिन भर मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में आरबीसी अच्छी होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में यदि आरबीसी की कमी हो जाए तो हम सुस्त हो जाएंगे, किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई सबसे दूर। तो स्टूडेंट लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपकी बॉडी में आरबीसी नहीं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ 60% खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। अब देखिए, ब्लड के अंदर, ये हम पढ़ रहे हैं ब्लड के अंदर 2 चीज़ होती है, प्लाज्मा और कार्पल्स मतलब आरबीसी। तो ब्लड के अंदर होता है आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन,
और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है, इसलिए इसका रंग भी क्या है, रेड होता है। तो इसको रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन है ना। तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन होता है, आयरन। और जब भी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो उससे हमें एक डिसीज़ होती है, इसको बोलते हैं एनीमिया। और एनीमिया में इंसान बहुत लुस्त और बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप एप्पल खाइए, है ना, फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, क्योंकि उसमें आयरन सफिशिएंट रहता है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आयरन मिलेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगी, आरबीसी बढ़ेगी तो ब्लड रहेगा, और ब्लड रहेगा तो हम एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, आरबीसी की कमी से होता है। ध्यान रखना, ये जो डिसीज है, बीमारी एनीमिया, किसकी कमी से होता है, आरबीसी की कमी से होता है या हीमोग्लोबिन की। आपने देखा होगा कि यदि किसी को चुस्ती है, मतलब किसी को सुस्ती है बॉडी में, तो उसको डॉक्टर आयरन की गोली देता है खाने की। वो आयरन की गोली क्यों देते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट होती है वो बच्चों को आयरन की गोली हर महीने खाने के लिए देती है, ताकि उनके बॉडी में आरबीसी मेंटेन रहे और वो पढ़ लिख पाए अच्छे से, है ना। मैंने भी खाई थी एक बार। तो एनीमिया किस डिसीज क्यों होता है, आरबीसी की कमी के कारण। तो आरबीसी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि रेड ब्लड सेल्स 50 लाख होती है बॉडी में, इन 120 दिन की इनकी लाइफ होती है, इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। तो बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है, बहुत लुस्त हो जाती है, सुस्त हो जाती है। तो आरबीसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर को दिखाई दिए आपको ऐसा हो रहा है तो आरबीसी के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अब हम देखते हैं इसी का भाई डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स था तो ये वाइट ब्लड सेल्स है। डब्ल्यू मतलब वाइट, मतलब इनका रंग क्या होगा, वाइट होगा। वाइट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता तो फिर रेड हो जाता। हीमोग्लोबिन ही तो हर चीज़ को रेड करता है, तो इसका कलर होगा वाइट। इसका कोई शेप डिसाइड नहीं है, ये ना तो गोल होता है ना चपटा होता है, जिस इसकी जैसी इच्छा होती है वैसा हो जाता है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, है ना। ये डब्ल्यूबीसी से वाइट कलर की, इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। इसमें आपको गोल दिख रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी नंबर्स, कितने नंबर्स में हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं 10,000 हमारी बॉडी में। आरबीसी कितनी होती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 10,000, 10,000 के लगभग होती है ना। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 4 डेज़ की। ये हमारी बॉडी में 4 डेज़ ही सर्वाइव करती है, 4 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती है। 4 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है, फिर वापस से नहीं बन जाती है, ठीक है। ये 120 डेज, ये 4 डेज। अब इसका हमारी बॉडी में काम किया, देखो इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ये हमारी बॉडी में बनाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम, जिसको तो आप जानते होंगे कोविड-19 कोरोना में कोई भी वायरस, कोई सा भी बीमारी हमारी बॉडी में एंट्री मारती है तो ये उससे हमें बचाता है। जैसे हमारी कंट्री को बॉर्डर पे बचाने का काम कौन करती है, हमारी सेना, हमारी आर्मी। उसी तरह ये हमारी बॉडी की आर्मी है। कोई भी डिसीज़, कोई भी रोग, कोई भी वायरस जैसे इंटर करेगा उसको मारेगी। तो देखो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी पता करता है कि कोई हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है, ये इसको पता चलता है। और ये पता करने के बाद किसके पास जाएगा, ये जाएगा लिम्फोसाइट के पास, और बोलेगा अरे भैया हमारे यहाँ अटैक हो रहा है, चलो जल्दी। लिम्फोसाइट को लेकर जाएगा और दोनों जाकर उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करके ख़त्म कर देंगे। और इसलिए हमें कोई भी मच्छर, कोई मक्खी कुछ भी काटता है तो उससे हमें ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, किसी भी गोली दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भयानक बीमारी आ जाती है ना, कोई खतरनाक बीमारी आ जाती है, तब ये भी इनकी भी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के कारण फिर बॉडी को बचाई, जैसे कोरोना बॉडी में एंट्री मारता है तो एंटीबॉडी क्या करती है, इसको बोलती है। ये दोनों जाएंगे लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने, और कोरोना से लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। कोरोना बहुत खतरनाक वायरस है ना, इसलिए इनकी डेथ हो जाती है। तो बॉडी के अंदर कोरोना की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और इस डेथ हो जाती है। इसलिए वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन क्या करती है, बॉडी के अंदर और से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाती है, मतलब वो ज़्यादा आर्मी तैयार करती है। जितनी ज़्यादा आर्मी होगी उतनी ज़्यादा हमारी सुरक्षा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी बनाएगी और इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी और कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगी। इसलिए हमें वैक्सीन के 3-3, 4-4 महीने बाद फर्स्ट डोज, सेकंड डोज दिए जाते हैं। इन डोज से क्या होता है कि ये 3 महीने तक एंटीबॉडी बना के रखती है, फिर 3 महीने बाद ले लो, फिर एंटीबॉडी बना के रखती है। तो जितनी अच्छी एंटीबॉडी बॉडी में रहेगी उतना अच्छा इम्यून सिस्टम रहेगा। तो बॉडी को बाहर के वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमारा रक्षा मंत्री, इसको बोल सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हमारी बॉडी का कौन है, डब्ल्यूबीसी है ना। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स की संख्या हमारी बॉडी में होती है 2 लाख,
ये हमारी बॉडी में कितनी होती है, 2 लाख के लगभग होती है, ठीक है, 2 लाख। इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 7 डेज़ की। ये हमारी बॉडी में सिर्फ 7 डेज़ तक ही सर्वाइव करती है, ठीक है, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है। इनका इस टाइप का, इनका भी कोई शेप फिक्स नहीं होता, 2-3 शेप की होती है, टी शेप में होती है, यू शेप में होती है। तो इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 7 डेज़ की, शेप इज नो डिफाइंड। अब इनका काम क्या होता है बॉडी में, है ना, इनका काम होता है हमारी बॉडी में एक्टिवनेस को बनाए रखना। आपने देखा होगा कोई भी पर्सन किसी काम को कितने लंबे समय तक कर देता है और कोई नहीं कर पाता। जैसे कोई, हम पढ़ने बैठते हैं या कोई भी बैठते तो 1-1.5 घंटे में थक जाते हैं, कमर दर्द करने लग जाती है, हे भगवान अब तो सो जाना चाहिए, है ना। और किसी स्टूडेंट को देखा होगा 8 घंटे रेगुलर पढ़ता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज द प्लेटलेट्स इन दिस बॉडी इज अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ठीक है, सफिशिएंट नंबर में उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं, इसलिए वो काम को लंबे समय तक कर सकता है। तो किसी भी काम को कितने लंबे समय तक हम अच्छे से कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कितनी है। कोई दौड़ते, कोई रनिंग करते तो वो रनिंग करते थोड़े समय में थक जाते हैं, और कोई बहुत अच्छे से रनिंग कर लेता है। वही है, क्योंकि प्लेटलेट्स यदि कम है तो आप किसी भी काम को लंबे समय तक बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, और प्लेटलेट्स अच्छी तो आप किसी भी काम को लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे। तो प्लेटलेट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको, है ना। अब देखिए, कब प्लेटलेट्स कम कब होती है? जब हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स के नंबर्स कम हो जाते हैं। और कितना कम हो जाता है, ये पहुंच जाता है 30,000 तक। सोचो 2 लाख से 30,000 यदि प्लेटलेट हो जाएगी तो चलेंगे नहीं, चलते नहीं बनेगा, 2 लोग उठा के ले जाएंगे इसे कंधे पर, है ना। ऐसे आपने देखा हो किसी पेशेंट को डेंगू मलेरिया को, उसको उठा के ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्षमता ही नहीं बची ना, कैपेसिटी नहीं है, प्लेटलेट्स से नहीं है तो चलेगा कैसे। इसलिए प्लेटलेट्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप स्पेशल प्लेटलेट्स का भी ध्यान रखिए। अब आपको इस वीडियो में शो में कर रहा हूँ जिसमें आपको WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों ब्लड में फ्लो होते दिख रही है। तो इनका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड में, ये आज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। RBC फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, 50 लाख नंबर्स होते हैं, लाइफ 120 डेज़ की होती है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। इसके लिए क्या करना चाहिए, फल फ्रूट्स खाना चाहिए, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है किनसे, बीमारियों से, वायरस से हमें बचाता है ना। इसका नंबर कितना होता है, 10,000 होता है। लाइफ प्रोसेस 4 डेज़ की होती है, एंटीबॉडी बनती है जो ही हमें बचाती है। प्लेटलेट्स 2 लाख होती है। लाइफ कितने दिन की होती है इनकी, 7 डेज़ की। और किस बीमारी में सबसे ज़्यादा कम प्लेटलेट्स हो जाती है, डेंगू में। और प्लेटलेट्स से बढ़ाने का तरीका क्या है, एलोवेरा जूस पीजिए आप, है ना। गिलोय का जूस पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको बाबा रामदेव की दुकान है पतंजलि की, वहाँ पर मिलेंगे आपको। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलो सर आप प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ बताने का काम कर रहा हूँ कि ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप फल फ्रूट्स खाइए बहुत सारे उसमें। और हाँ, बकरी के दूध में भी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपके बॉडी में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो स्टूडेंट लाइफ खत्म। इससे हमें पढ़ने की इच्छा करती है। यदि WBC, RBC आपकी बॉडी में अच्छी है तो आपके पढ़ने का मन करेगा। ये आपके पढ़ने का मन, ये सिर्फ सेल्फ को स्टार्ट कर देगा, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी ये, और ये आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेगा कि पढ़ो 2, 4, 5, 6 घंटे पढ़ते रहो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो हार्ट में किसके थ्रू जाता है, हार्ट कैसे काम करता है, तो देखते हैं आप, ठीक है। अरे यार, तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं आर्टरी और वीन्स, ये क्या होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा था RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये ब्लड में मिक्स होती है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है ना। तो ये जो ब्लड फ्लो करता है किसके थ्रू करता है, कहाँ से जाता है, डायरेक्ट बॉडी में तो कहीं पर भी तो जा नहीं सकता ना। तो ब्लड कहाँ फ्लो करता है, जहाँ जिसके थ्रू भी ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, है ना। एक पाइप के थ्रू नली होती है, जिसके जैसे पाइप होता है ना, नली होती है जिसमें पानी जाता है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी ब्लड जाता है। तो उन नलियों को क्या बोलते हैं, उन वेसल्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आर्टरी और वेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बोर्ड एग्जाम में, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है आर्टरी और वेन्स, देखिए आर्टरी और वेन जनरली नलियाँ होती है हमारी बॉडी में, जिसके अंदर से ब्लड होकर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। पहले देखते हैं हम आर्टरी के बारे में, फिर देखते हैं वेन्स के बारे में। तो आर्टरी क्या होती है, इसके अंदर
प्योर ब्लड जाता है। प्योर ब्लड का मतलब आप बोलोगे सर ब्लड भी प्योर होता है क्या? तो प्योर ब्लड का मीनिंग यहाँ पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। जिसमें क्या मिक्स होती है? ऑक्सीजन मिक्स होती है, उसको बोलते हैं प्योर ब्लड। तो आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड, आपको ऐसा याद रखना है, आर्टरी कहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए मतलब ए ग्रेड ब्लड, ए ग्रेड मतलब बहुत अच्छा ब्लड। तो ए ग्रेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ किस में फ्लो होता है? आर्टरी में। आर्टरी होती क्या है? आर्टरी वे नसें होती हैं जो हमारे हार्ट से लेकर बॉडी की ओर जाती है, जो हार्ट से चालू होती है और पूरी बॉडी में जाती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। तो आर्टरी क्या होती है? जिसमें प्योर ब्लड होता है, ए ग्रेड ब्लड जाता है, मतलब ऑक्सीजन मिक्स होती है इसमें, और ये हमारे हार्ट से लेकर पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगी। जैसे यहाँ आई है तो ये हार्ट से यहाँ तक आई है, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रेशर कितना होता है? तो आर्टरी में जो ब्लड जाता है वो हार्ट से जाता है, और हार्ट ब्लड को पंप करके भेजता है, एकदम प्रेशर से भेजता है। तो आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो रहता है हाई, है ना, हाई रहता है। कितना रहता है? 120। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कितना रहता है? 120 रहता है। इसमें हाई प्रेशर रहता है क्योंकि ये पंप करके भेजा हुआ है हार्ट के थ्रू। लाइस इन डेप्थ, जो आर्टरीज होती है वो हमारी बॉडी के डेप्थ में मतलब गहराइयों में होती है। इसको भगवान ने ऊपर क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो प्रेशर से आता है। मान लो ये आर्टरी ऊपर होती और ये कट जाती तो ब्लड इतना प्रेशर से निकलता है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जो इसके अंदर आप देखिए, ये जो होती है, जो गहराई में होती है, जो मोटी मोटी नसें दिख रही है, इसको बोलते हैं आर्टरी। इसमें ब्लड हार्ट से आ रहा होता है, इसमें हार्ट से बॉडी की ओर आता है आर्टरी में, ठीक है। इसमें प्रेशर कितना रहता है? 120 रहता है ना। ये डेप्थ में, बॉडी की डेप्थ में रहती है, ऊपर नहीं रहती, डेप्थ में रहती है। और इसका कलर कैसा रहता है? क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जिस भी बॉडी में जिस भी ब्लड में आरबीसी ऑक्सीजन रहता है वो हमेशा रेड कलर का होता है। तो इनका कलर क्या होता है? रेड होता है। अब इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते। वॉल्व का मतलब होता है इस नली के अंदर कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जो एक ही साइड ओपन होती है। वॉल्व मतलब एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ एक ही साइड खुलता है, दूसरे साइड नहीं खुलता है। जैसे मान लो यहाँ से ब्लड आएगा, तो ब्लड यदि कभी कभी ब्लड का प्रेशर कम होता है तो ब्लड वापस भी जा सकता है। तो ये जो वॉल्व होते हैं वो ब्लड को आने तो देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, ब्लड इतने प्रेशर से आएगा कि ब्लड के जाने का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए भगवान ने सोचा कि क्यों हम अपने वॉल्व को खराब करें। तो है ना, आर्टरी में हमेशा वॉल्व नहीं होता है। तो क्या है आर्टरीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें जो ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स रहती है। ये जो नसें होती है वो हार्ट से लेकर बॉडी की हो जाती है, हार्ट से चालू होती है पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर रहता है वो बहुत हाई रहता है, हाई प्रेशर रहता है। कितना रहता है? 120। और इसमें ये जो होती है वो डेप्थ में होती है और मोटी होती है नसें, है ना। यदि वो नस पतली होती तो प्रेशर इतना रहता है कि ब्लड बाहर निकल जाता है ना, तो उसको वो कंटेन नहीं कर पाती। इसका कलर रेड होता है और इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं वेन्स। वेन्स क्या होती है? दो तरह की नली टाइप होती है ना, एक आर्टरी और एक वीन। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब इसमें ऐसा ब्लड फ्लो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती। तो कौन सी गैस मिक्स रहेगी? इसमें CO2 मिक्स रहती है। मतलब ये ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और जब ब्लड आएगा तो वो CO2 को लेकर वापस आएगा। तो ये जो वेन्स होती है ना, इसमें ब्लड वापस आता है, ये बॉडी से हार्ट की ओर आती है, ये बॉडी से हार्ट की ओर आती है। और जो आर्टरी रहती है वो हार्ट से बॉडी की ओर जाती है, ये बॉडी से हार्ट की ओर आएगी। तो कोई भी चीज़ बॉडी से हार्ट की ओर आएगी तो वो कौन सी गैस लेकर आएगी? CO2 गैस लेकर आएगी। CO2 गैस लेकर आने के कारण अब इनका जो कलर रहता है वो रहता है हल्का सा ग्रीन कलर होता है। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे मेरी बॉडी में, है ना, यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है ये क्या है? ये सब वेन्स है ना, ये वेन्स है क्योंकि इनका कलर हरा है। इसमें कौन सी गैस है? CO2। ये हार्ट की ओर आती है, बॉडी से हार्ट की ओर आती है। ये बहुत पतली सी और बॉडी के सरफेस के एकदम ऊपर ही होती है। देखो ये आसानी से दिख जाती है हमको क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 80। देखो ब्लड के जाने का प्रेशर 120 और आने का 80, जाने का 120 और आने का 80। इसलिए हमारा ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 to 80। जब भी डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना तो वो ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इसके बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा है, इससे कम है तो फिर ब्लड
प्रेशर लो हो जाता है और हाई बोलते हैं उसको। तो हमारा ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर इसीलिए इतना होता है क्योंकि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके भेजता है 120, और जब ब्लड घूम के आएगा तो प्रेशर तो ऑटोमेटिक कम होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी बॉल को दीवार पर ऐसे फेंकते हैं तो वो जिस प्रेशर से जाएगी और जब वो बाउंस करके वापस आएगी तो उसका प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। उसी तरह ब्लड जाएगा तो आएगा कम प्रेशर से, तो आते समय इसका प्रेशर कितना हो जाता है 80, और ये आता किसके थ्रू है, वेन्स के थ्रू, ठीक है। इसका कलर हल्का सा ग्रीन होता है और इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व का मतलब मैंने बताया था कि मान लो इसमें ये वॉल्व ऐसे बना दिए, इसमें ब्लड लौट रहा है वापस, अब ब्लड का प्रेशर कम है तो ब्लड वापस भी नीचे आ सकता है, तो ये वॉल्व इसको ब्लड को जाने तो देते हैं और ये बंद हो जाते हैं, वो वाले ब्लड को अंदर नहीं आने देते, फिर वापस ऊपर की ओर फोर्स करते हैं, इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज हार्ट से लेकर बॉडी की ओर जाती है, इसमें जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, ठीक है। और वेन्स में क्या होता है, वो बॉडी से हार्ट की ओर आती है और CO2 को लेकर आती है, तो ये इनके बीच में मेन डिफरेंस है ना। और आर्टरी में ब्लड का प्रेशर 120 रहता है और वेन्स में ब्लड का प्रेशर 80 रहता है। अब हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में, हमारे हार्ट के बारे में। देखिए हमारे जो बॉडी का जो हार्ट होता है वो होता है ऐसा, और हम जो हार्ट मानते हैं, है ना, जो हम सोचते हैं कि हार्ट, वो होता है ये। आजकल के बच्चे के पास दो तरह के हार्ट हैं, एक वो जो हमें जिंदा रखता है, एक वो जो हम अपने हाथों में लेके, मतलब अपन नहीं, जो वो हाथों में लेकर घूमते हैं किसी को भी देने के लिए ठीक है। तो ये वाला, और ये वाला जो हार्ट होता है ना, ये होता है फर्जी, होता ही नहीं है हार्ट का शेप, ये होता है फर्जी। जो असली वाला जो हार्ट होता है वो होता है ये, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये वाले हार्ट को जनरली बर्थडे, एनिवर्सरी, है ना, किसी को कार्ड देना है, कुछ भी देना है तो उसमें ऐसा डिजाइन करके बना के दिया जाता है ताकि वो बहुत अच्छा लगे, है ना, उसके हार्ट की फीलिंग उस तक पहुंच सके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा समझा जाता है। ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता उसमें, यदि किसी कार्ड में या किसी भी जगह ऐसा हार्ट बना के दे दिया, है ना, तो सामने वाला डर जाएगा कि भाई ये किसके अंदर कुछ बॉम्ब वॉम्ब तो रख के नहीं दे दिया। तो इसलिए ये हार्ट भी ज़रूरी है बनाना, ताकि ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, ये एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। लेकिन जो रियल जो हार्ट होता है वो ये होता है, ये हार्ट होता है फर्जी, पिटवाने वाला, ये हार्ट मार खिलवाता है ना। तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना अपने को पढ़ना ही है। अब देखिए हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, ये जो हार्ट होते हैं इसमें 4 कमरे होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं और 3 लेयर होती है। लेयर कितनी होती है, 3 होती है। अब बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, लगा के आ जाते हैं 3, है ना। तो क्या है कि दिल गलती कर देता है और एग्जाम में फेल कर देता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, चेम्बर 4 होते हैं, लेयर 3 होती है। मतलब हार्ट की ऐसे लेयर निकाले ना तो ऐसे 3 लेयर होती है, 3 लेयर में से बना होता है मोटा सा। और चेम्बर यानी कि कमरे, हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 1 2 3 4। हमारे दिल में 4 कमरे होते हैं, हम 4 लोगों को अपने हार्ट में रख सकते हैं, ठीक है। अब वो आप डिसाइड कर लेना आपको किसको किस कमरे में रखना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो चारों कमरे में से किसी भी कमरे में स्टडी को जगह नहीं देते हैं। कहीं PUBG रख रखा है, कहीं और किसी को रख रखा है, कहीं किसी को रख रखा है। तो कम से कम एक कमरा तो छोड़िए पढ़ाई के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, छोटा वाला ही छोड़ दीजिए, है ना। तो एक कमरा स्टडी के लिए भी रखिए, बाकी 3 में आप किसी को भी बसाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कमरा स्टडी के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो कमरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए ये राइट है ना, ये राइट है तो इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। ये राइट है तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए जो ब्लड होता है ना, अब ये हार्ट हमारे यहाँ होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड होता है। अब बॉडी से जो ब्लड आता है वो रिसीव कौन करता है, एट्रियम में रिसीव होता है। मतलब ब्रेन से जो ब्लड वापस आएगा वीन्स के थ्रू, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वो यहाँ से एंट्री करता है और यहाँ नीचे वाला ब्लड यहाँ से एंट्री करता है। दोनों ब्लड यहाँ एंट्री करेंगे, दोनों ब्लड यहाँ एंट्री करने के बाद कहाँ जाएंगे,
एट्रियम से वो जाते हैं, एट्रियम इसको रिलैक्स कर देता है किसमें, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पंप करता है, इसको पंप करता है, क्योंकि इस वाले ब्लड में तो CO2 थी, बॉडी से जो ब्लड बॉडी से हार्ट की ओर आएगा उसमें CO2 मिक्स रहेगी, तो CO2 वाला ब्लड ये पंप करेगा और पंप करके कहाँ भेज देगा, ये इसके थ्रू भेज देगा लंग्स में, ये भेज देगा लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन को लेने, ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, जाएगा लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा, और ऑक्सीजन लेकर कहाँ से एंट्री करेगा, वापस से। देखो हार्ट में ब्लड आया, बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट ने पंप किया लंग्स के पास, लंग्स ने क्या करा, ऑक्सीजन मिला दी उसमें, ऑक्सीजन मिला के वापस हार्ट को दे दिया। तो हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा, इधर से CO2 वाला ब्लड रिसीव करेगा, इधर से ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करेगा। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करके 120 के प्रेशर से फेंकेगा और कहाँ, पूरी बॉडी में भेज देगा। तो इसकी वर्किंग ये होती है, बॉडी से हार्ट में आएगा, ठीक है, बॉडी से हार्ट में, हार्ट में कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम रिसीव करेगा, रिसीव करके राइट वेंट्रिकल को दे देगा, राइट वेंट्रिकल इसको कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आएगा, कहाँ से, इसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको वापस कहाँ भेज देगा, बॉडी में। अब देखिए आप इस वीडियो में अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से ब्लड रिसीव हो रहा है, फिर ब्लड रिसीव होने के बाद ब्लड कहाँ पर कुछ समय के लिए ठहर रहा है, फिर वहाँ से पंप होने के बाद फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, और फिर वापस से ब्लड फिर इसके बाद ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स उसको वापस से ऑक्सीजन मिला कर कहाँ भेजेंगे, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको क्या करेंगे, पंप करेगा, ये हार्ट पंप करेगा, क्योंकि हार्ट क्या करता है ना, हार्ट पंप करता है, तो पंप करने के बाद इसको वापस से भेजेगा पूरी बॉडी में। तो हार्ट का काम क्या है, इधर से आएगा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, है ना, राइट वेंट्रिकल, बॉडी से आएगा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पूरा बॉडी में चले जाएगा, आएगा इधर से घूम के वापस, मतलब ऐसे ब्लड बढ़ते पड़ते अपन डांस हो जाएगा ऋतिक रोशन वाला, ठीक है। तो इधर से आएगा, ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन लेके वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड एक बार लंग्स के पास जरूर जाता है ऑक्सीजन को लेने, और ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब हार्ट की कैपेसिटी क्या होती है, हार्ट की कैपेसिटी होती है 50 ml की, मतलब हार्ट कितना बड़ा होता है, जो हमारी रिस्ट है, ये मुट्ठी है ना, जिसको बोलते हैं मुक्का, इतने बड़ा होता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 50 ml की, 50 ml, जैसे एक कप चाय कितनी होती है, इतना ही ब्लड इसमें आता है, इतने ब्लड को एक बार में पंप करके बाहर निकालता है, ठीक है। अब जो ब्लड की जो साउंड होता है, आवाज़, ब्लड का साउंड होता है लब डब, है ना, इसके साउंड को बोलते हैं लब डब। तो ब्लड में यहाँ पर होता है रिसीव होने के बाद यहाँ से यहाँ आएगा अओर्टा क्या होती है, एक बड़ी सी आर्टरीज होती है, जहाँ पर छोटे छोटे आर्टरीज रहती है, और वो आर्टरीज में वापस से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है। तो ब्लड सबसे सिंपल जो टॉपिक लगता है वो ब्लड, यहाँ से एंट्री करी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यहाँ गया, इसने पंप करा किसको, यहाँ लंग्स में जाएगा, लंग्स में से ऑक्सीजन लेने के बाद वापस से इधर से एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद वापस से हार्ट इसको पूरी बॉडी में भेज देता है। मतलब ब्लड हार्ट से चालू होता है, बॉडी में जाएगा, बॉडी में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर बॉडी में चला जाएगा। तो ये होती है वर्किंग ऑफ हार्ट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी बचा हुआ है, तो उसमें एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, और वो मैंने आपको रेस्पिरेशन में समझा दिया था। तो मैं आपको ऐसा करूँगा कि इसके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जो 4th पार्ट बनेगा उसमें सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा, है ना। तो अब मिलते हैं हम अपने 4th पार्ट में। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिए।